बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और कहीं भी नियमावली में ऐसा नहीं है कि प्रबंधक को आप हटा सकते हैं। आदर्श सेवा नियमावली 13/1/2023 को लागू हुआ है कि पूरे बिहार के प्रबंधक परमानेंट हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर आरोप लगाए कि ये ग्रेजुएट नहीं है। विभाग द्वारा हमको ग्रेजुएट होने के लिए 4 साल का समय मिल गया, जिसमें अभी हम इग्नू से कर भी रहे, पार्ट 2 में है। उसके बाद इसका ये भी आरोप बेबुनियाद हुआ। फिर अभी दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, बक बोलने लगे हैं चारों तरफ। 15/7/2025 को हमारे यहाँ वार्षिक आम सभा था, जिसमें हमारे यहाँ समिति में 1500 कुछ वोटर हैं। इसमें 1/3 को वहाँ पहुँचना अनिवार्य होगा। कार्यकारिणी के समिति के वोटर या जो नई प्रबंधकारिणी जीती है उनको, जिसमें महज उनके पास 20-25 लोग जुटे थे। मतलब कोरम भी पूरा नहीं हो पाया। और अध्यक्ष जी के पास जब हम गए, हमें सूचना नहीं मिला था, हम अपने मन से गए, क्योंकि हमारे पास विभागीय लेटर था कि पूरे बिहार में आम सभा होना है। तो हम गए अपने समिति में। तो ये तो पहले हमारे पास 200 MT का गोदाम है, जो कि हम अपने जमीन में, हमारे पिताजी अध्यक्ष थे, अपने जमीन में दान दे करके, मतलब एग्रीमेंट करा के समिति से हम अपना गोदाम बनवाए हैं, जो कि इसके पहले 1000 MT का गोदाम था। ये हमको बोल रहे हैं कि माफियाओं के कब्जे में सब अधिकारी काम कर रहे हैं। अधिकारी अपना बायोलॉज के तहत काम कर रहा है। जितने भी अधिकारी हैं वो माननीय है। अधिकारी अपना कलम क्यों फंसाएंगे? आपके कहने में, आपके कहने के अनुसार काम नहीं किया तो माफियाओं में चले गए। अधिकारी तो इसलिए फंसाएंगे कलम क्योंकि आपके होटल में खाते हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं कि होटल में खा रहे हैं। हमारे होटल में तो रामभद्राचार्य भी आए हैं। जब यहाँ पे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, वो भी रुके हैं। तो हमारे तो 4 लेन तो हाईवे है, ढाबा है, कोई भी आएगा, व्यवसाय है, जाएगा तो जो आएगा वो हमारे कब्जे में हो जाएगा। ये सब बिल्कुल क्यों लगा रहे हैं आपको? इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि उनका जितना भी पेपर डॉक्यूमेंटली जितने भी वो बायोलॉज में गए, हर जगह फेल होते गए। इसीलिए वो बेबुनियाद आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। क्या बौखला गए हैं? बिल्कुल बौखला गए हैं, दिमागी संतुलन वो खो बैठे हैं अपना। अच्छा, जैसे उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में भी व्यापक गड़बड़ी थी जी, चुनाव में। बिल्कुल गड़बड़ी नहीं था उसमें बिल्कुल गड़बड़ी नहीं था। हमारे यहाँ एक गांव था बनकट, जो नगर परिषद में चला गया था। उस समय हमारे यहाँ PCO थे जयवर्धन जी, वो बोले कि मतलब ये नगर परिषद में है, उसी में सही नाम को हटा दे। वो आदमी मृत घोषित हो चुका है, मृत है, जिसका नाम हटाया गया था वो मृत है। फिर भी ये आवेदन दिए, पिता पुत्र का एलिगेशन लगाए, विभिन्न प्रकार के एलिगेशन लगाए, सब एलिगेशन इसका खारिज हुआ। और मेरा चुनाव हुआ 2 महीना बाद ही प्रतिकार से आदेश आया और चुनाव हुआ। और वो ही वोटर लिस्ट पे हुआ, 2020 वाले ही वोटर लिस्ट पे हुआ। ये चर्चा कर रहे हैं कि हम नाम हटवाए छटवाए, ये साबित करे कि किसका नाम उसमें से छटवाए हैं। जो वोटर लिस्ट में था वो आज भी है। नाबालिग वोटर्स की बात, ऐसा कहीं कोई साबित तो कर रही है, कोई साक्ष्य की तो लाए कि कौन उसमें नाबालिग था जिसका हम नाम चढ़वाए हैं। जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। अभी बोल रहे थे आम सभा में कि सब जनता से, ग्रामीण से रसीद कटवा लो, धान खरीदाएगा। अरे अभी खाता तो संचालन करवाइए। EMD पे आरोप लगा रहे हैं, JR सर पे लोग, DCO जिला सहकारिता पदाधिकारी पर, BCO सर पे लोग लगा रहे हैं। किसी पे भरोसे नहीं है उनको। इनका मुख्य एक ही पे धारा है कि प्रबंधक को हटा दिया जाए, कार्यकारिणी के सदस्य के साथ काम करें, हम अपने मनमाफिक लोगों के साथ काम करें। उनका मुख्य एक ही पेशा है। और ये जो माफिया के हवाला दे रहे हैं, इनके पिताजी से बड़ा माफिया कौन है? 1000 MT का गोदाम खा गए, जो इनके चाचा के घर में भी वो, हम चलिए प्रूफ कराएंगे कि उसका चैनल सेट सब लगा हुआ है। अच्छा, उसमें कब्जा कर लिया। 2003 से 9 तक इनके पिताजी अध्यक्ष थे। ये आज जो उपलब्धियां गिना रहे हैं कि ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, किसान हमसे पूछ रहा है, 2003 से 9 के बीच में क्या था किसान के बीच में? पैक्स का उल्टा चोर कोतवाल जी, पैक्स का मतलब कुछ ये जानता था? कुछ पूरे पंचायत के लोग अपने निजी पारिवारिक लोग को सदस्य बनाए थे, अपने पूरे गोतिया पटीदार को, जिसमें एक भी नाम किसी दूसरे का नहीं दर्ज था, न ये नाम चढ़ाए थे। यदि चढ़ाए होते तो जो वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में जो जनसंख्या 2009 में था और आज का जनसंख्या है, देख लेने का काम है। ये ट्रैक्टर, रोटावेटर, कंप्यूटर, जो भी इन्वर्टर, बैटरी, आधुनिक जो भी अत्याधुनिक चीजें आई है, ये किसके कार्यकाल में आई है? ये आरोप लगा रहे हैं। चुनाव में जो मतदान हुआ था उसमें
कहा ये भी जा रहा था कि वोट आपको ज्यादा मिले थे और फिर बाद में जो वो जी। कैंसिल हो गए। जी, ये वो क्या मामला था? मामला ये था कि आज भी आप एक देखे होंगे मीडिया चैनल के माध्यम से ये जो बयान दिए हैं अपना कि हमको भगवान रूपी जनता मतदाता दे करके जिताई है, हमसे पूछ रही है। ये तो खुद ही बताता है कि भगवान रूपी जनता मतदान किसको की है। आपका 462 वोट था और मेरा 504 वोट था। मतलब जो अध्यक्ष जी थे, मेरा नहीं, हम तो प्रबंधक हैं। जो अध्यक्ष जी हारे हुए हैं, तो भगवान रूपी जनता किसको चाहती है ये तो गणना का डिटेल वीडियो साहब के पास है, बता देंगे कि मतगणना के दिन वोट किसका ज्यादा था। तो कैसे हमारे वोट फोकस हुए हैं 56 वोट। इसमें किसी जो बहुत बुजुर्ग आदमी है जो अंगूठा लगा दिए हैं, किसी को चिन्ह पे मोहर लग गया है, नहीं तो इनसे तो 60 वोट हमारे अधिक थी। तो मतदान इनका कहाँ से ज्यादा हुआ। और ये बता रहे हैं कि भगवान रूपी जनता आपको चाहती तो 3 बार ठुकरा देती। आप हमसे 3 बार परास्त हुए, कोई नए थोड़ी हुए हैं। आपको हटाने का दावा भी कर रहे हैं ये किस आधार पर दावा कर रहे हैं आपको हटाने का? ये पगला गए हैं, अभी इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। बायोलॉजी में कहीं है तो दिखाए कि प्रबंधक को हटा देंगे। माननीय मंत्री जी का लेटर निकल चुका है, वो हमारे पास उपलब्ध है कि किसी भी प्रबंधक को नहीं हटाया जाएगा। ये लेटर हमारे पास उपलब्ध है, आपको दिखा रहे हैं, सेकंड दिखा रहे हैं आपको। फिर भी इस तरह की बातें कर रहा है। फिर भी ये लेटर हमारे पास उपलब्ध है माननीय मंत्री जी का। जो मंत्री जी लेटर, ये रजिस्ट्रार का लेटर है, जेआर सर लेटर दिए हैं। इसमें निरस्त किया जाता है प्रबंधक के खिलाफ कोई भी कार्यक्रम। और इनको हम क्या बोलते हैं, अवगत भी कराए हैं अपने क्या क्या है नहीं है। और इनके पिताजी के कार्यकाल में 48,000 कुछ रुपया 2009 से हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के ये देनदार हैं। इनके पिताजी जब अध्यक्ष थे तो आज तक वो अभी ये तो भुगतान ही नहीं किए, समिति को लाभ पहुंचाने चले हैं। पहले अपने पिताजी का कर्ज तो उतारे, समिति का जो कर्ज है मांगते मांगते जो पूर्व अध्यक्ष थे थक चुके। इनसे भी बोला गया, कोई अनसुनी कर दिए ये लोग। आज तक उसका जो समिति का देन है इनके पिताजी के ऊपर वो नहीं दिए है। और ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि लोग माफिया है, मतलब अपना घर कांच का है, दूसरे पे ये ढेला मार रहे हैं जिनका घर खुद ही कांच का हो। क्या सलाह देंगे इनको? सलाह देंगे, देखिए हमें उनसे कोई द्वेष नहीं है। और एक बात बता दे रहे हैं, अध्यक्ष का काम है अध्यक्षता करना है, न कि ट्रैक्टर लेके खेत जोतने जाना, सभा भाई घुमाना, गांव में सिग्नेचर कराना। कि जिस दिन आम सभा कराए हैं उस आम सभा के एक भी फुटेज, एक भी फोटो कहीं दर्शा दे कि जो किसी रजिस्टर पे किसी सदस्य से या नई कार्यकारिणी से कि कहीं सिग्नेचर कराए हैं, कोई प्रस्ताव पारित किए हैं। जब मीडिया बंधु उनसे पूछ रहा है कि आप आम सभा में क्या किए हैं, तो बोल रहे हैं कि हम किसी हर चीज का जवाब देना उचित नहीं समझते। क्यों? केवल आरोप देना उचित समझते हैं आप। उसमें आप लोग देखिएगा, लोग जो भी मीडिया बंधु उनका इंटरव्यू लिया है वो पूछ रहे हैं कि आम सभा में क्या हुआ है, तो सीधे बात को पलट के दूसरे तीसरा निर्देश में ले जा रहा है और बोल रहे हैं कि हम उचित नहीं समझ। क्यों नहीं उचित समझ रहे भाई? लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो इसके बाद अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम वो जो करेंगे हम करेंगे, कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट, उनको ये भी पता नहीं है कि सहकारिता का अपना कोर्ट होता है। वो मीडिया बंधु से बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कैसे वो अध्यक्ष बन गए, मैं यही नहीं, हम तो इसी सोच में है कि वो अध्यक्ष बन कैसे गए। जिनको ये भी ज्ञान सहकारिता के विषय में है कि सहकारिता का अपना बैंक होता है, अपना कोर्ट होता है, रजिस्ट्रार इसका देखता है, तो फिर विकास भवन में इसका उनको नहीं पता है। तो मैं बता दें कि इसका केस विकास भवन में देखा जाएगा, रजिस्ट्रार अंशुल अग्रवाल सर के पास, वहां जाए। सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहा है? अभी वो दिल्ली है, पटना में इसका निर्णय होगा। दिल्ली जाने के लिए सोच रहे हैं। तो कम से कम पूर्ण रूप से अपना ज्ञान ले ले कि सहकारिता में होता क्या है, उसके बाद वो हमसे आकर के बात करें और किसी प्रकार के प्रत्यारोप आरोप लगाए हमारे ऊपर। मिला जुला के क्या कहा जाए कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है? मिला जुला के यही कहना है कि उनका मानसिक स्थिति खराब है। बबुल के पास आम मिल गया है, अब वो समझ रहे हैं कि अब जो है सो हम ही है। अरे कम से कम किसान को जो सदस्य है, कोऑपरेटिव के मेंबर है, उनको तो सौतुक जानकारी दें। इतना दिन से भ्रमित रखे हैं कि खाता खुलवाए हैं। जब हम आम सभा में चले गए, सब पब्लिक उनसे पूछने लगा। आज बोल रहे हैं कि हम खाता खुलवाए थे सदस्य के साथ, उस पर भी पता न कौन सा एलिगेशन लगा दिए। इनको तो किसी भी अधिकारी पदाधिकारी पर कोई भरोसे नहीं है। एमडी के ऊपर आरोप लगाना, जेआर सर के ऊपर आरोप लगाना,
भाई हाईवे में कोई खाना खा लिया, आप हमारे होटल में जाए, हमारा तो 2-2, 3-3 होटल है, अध्यक्ष जी का भी होटल है, हमारा क्या हुआ, मेरा भाई रहता है, हम तो रहते भी नहीं है उस होटल पे, और ये बोलते हैं कि होटल में खाना खा लिया। आप गए किसी दुकान पे सामान ले लेंगे तो आप उसके मतलब प्रतिबंध में थोड़ी आ जाएंगे कि आप उन्हीं के अनुकूल काम कीजिएगा। ऐसा लगता है कि इस जो खींचतान है इसमें किसका नुकसान हो रहा है? उनका नुकसान हो रहा है। हम तो आज भी तैयार है, तो हम आज भी मान रहे हैं, हमारे अध्यक्ष है, चेयरमैन है भाई समिति का, उनका अधिकार है, हम उनके साथ काम करने के लिए आज भी तैयार है, किसानों कल भी तैयार है। किसानों का नुकसान हो रहा है इसमें? बिल्कुल नुकसान हो रहा है। जो जिम्मेदारी उनको दी गई उसको निभा रहा है? कहाँ निभा रहे हैं? किसान उनसे पूछ रहा है, किसान को भ्रमित कर रहा है कि प्रबंधक डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम क्यों डिस्टर्ब करेंगे भाई? जो आदमी 15 साल से कार्यरत है, जिसको समिति नियुक्त की है, प्रस्ताव के साथ नियुक्त की है, जिसका संतुष्टि हुआ है आदर्श सेवा नियमावली के तहत, वो भी रिपोर्ट हमारे आदर्श सेवा नियमावली में जो विषयों थे वो भी रजिस्टर हमारे पास है, आपको हम दिखा दें। तो जिस तरह से वो आप पे आरोप लगा रहे हैं जी, इन आरोपों को लेके क्या आप विभाग में जाएंगे, बताएंगे किस तरह के अलग अलग आरोप लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, बता भी रहे हैं ना, माननीय मंत्री जी अभी जांच मांगे हैं। अच्छा, 3 दिन के अंदर जांच मांगे थे, अभी पता ना गया कि नहीं गया। देखिए माननीय मंत्री जी का लेटर है, ये लेटर माननीय मंत्री जी का है। इनको तो सहकारिता मंत्री जी पे भी भरोसा नहीं है। बार बार वो प्रबंधक के सपोर्ट में मंत्री जी जो लेटर निकाल रहे हैं हर जगह कि प्रबंधक के तो वेतनमान करने के लिए सहकारिता सेक्रेटरी के पास सब चीज बन गया है। हम लोग का मतलब हर विधानसभा में सवाल उठा है। क्या सलाह देंगे उनको? उनको सलाह देंगे कि काम करना उचित समझ रहे हैं हमारे साथ, तो काम करें, हम उनके साथ सदैव तत्पर हैं। क्योंकि हम 60 साल के लिए है, वो 5 साल के लिए है। बहुत अध्यक्ष आएंगे, बहुत अध्यक्ष आएंगे, हमारा नियुक्ति 60 साल के लिए हुई है। तो हम क्यों भाई विरोध करेंगे, क्यों बाधा डालेंगे समिति के कार्य में? किसान तो हम लाभ पहुंचाने के लिए ना है, किसानों के हित में आप कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल सदैव तत्पर है, एनी टाइम 24 आवर्स। आज भी तत्पर है, कल भी तत्पर थे, जब अध्यक्ष नहीं थे तब भी तत्पर थे, आगे भी जब प्रबंधक नहीं थे तब भी तत्पर थे। जी आगे भी रहेंगे आप इस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल आगे रहेंगे, और जितना भी किसान का लाभ पहुंचा है उस सब लाभ का देनदार पूर्व अध्यक्ष होते हैं, जो कि किसान के हित में लड़के ट्रैक्टर लाए, गोदाम इनके पिताजी जो खा गए 1000 MT का। हम अपना जमीन, पूर्व अध्यक्ष अपना जमीन दे करके एग्रीमेंट करके सरकार से अपने जमीन में 200 MT का गोदाम बनवाए हैं। हर प्रकार का सुविधा लाए हैं, अत्याधुनिक सुविधा लाए हैं कि किसी भी सदस्य को, मेंबर को कहीं मतलब शहर नहीं जाना पड़े, बैंक नहीं जाना पड़े। हम अपना कार्य अपने समिति में बैंक खोल के कर सकते हैं अपने गोदाम पे, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी ये मीटिंग करते हैं ये सामुदायिक भवन पे करते हैं, जो अनलौरा बाबा के मंदिर के प्रांगण के अंदर है। और ये जो आम सभा किए हैं वो मंदिर में CCTV कैमरा है प्रांगण के चारों तरफ। उसमें हम जो वीडियो बनाए हैं, मतलब GPS लोकेशन के द्वारा, वो वीडियो हमारे पास है, आप लोग देख लीजिए। आम सभा में कितने की जनसंख्या में लोग जुटे हैं, वो भी वीडियो आप देख लीजिए। और ये जो हो सकता है कि हमारे वीडियो को ये झूठा साबित करे, तो CCTV कैमरा में से लैस वो मीटिंग हुआ है। आप देख लीजिए कि इसमें कितने लोग आए हैं। लिखा गया है, कोई भी प्रस्ताव नहीं लिया गया यहाँ पर। इस वीडियो में कितने लोग आए हैं, और अध्यक्ष जी किधर किधर अपने मुंह छिपाते भाग रहे हैं। कभी भी हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हो कि हमारे प्रबंधक के साथ। ये स्थिति क्यों बनी? स्थिति ये बनी इसलिए ये किसी को सूचना नहीं देते हैं। ये घर में रजिस्टर तैयार करते हैं अपने, चूंकि घर में हम रजिस्टर तैयार कर, देख लीजिए ये पहले से बैठे थे। कार्यों में पारदर्शिता नहीं है। जी जी, हम इनके लिए साथ काम करने के सदैव तत्पर हैं। क्योंकि देखिए इनके साथ बैठे हुए हैं, बिना बुलाए गए हैं हम, आप देख सकते हैं, बिना बुलाए गए हैं हम और इनके साथ बैठे हैं। लेकिन वहाँ किसी की जनसंख्या में कोई नहीं, जो कि वहाँ पे समिति के द्वारा आदेश है कि जो भी मेंबर, कार्यकारिणी के सदस्य, वोटर आएंगे उनको आप चाय नाश्ता पानी कराएंगे। अच्छा जी, तो ये चाय नाश्ता बचाने के लिए बुलाते नहीं किसी को? क्या करते हैं, आम सभा के वार्षिक आम सभा में होता है, बाकी में होता नहीं होता है हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन वार्षिक आम सभा बिल्कुल विधिवत
टेंट लगा करके सरकारी पदाधिकारी को बुला करके उसके सामने प्रबंधक के साथ आप जो भी प्रस्ताव लेना होगा, किसान को किस चीज का दिक्कत है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, उस पर आप डिस्कस करेंगे। ऐसा कहीं ये नहीं किए हैं। हर मोर्चे पर फेल हैं। जी, यदि कहीं किए हो तो दिखा दे कि आम सभा में किस किसान का समस्या सुने हैं। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कुलेरंजन तिवारी, मैं कुशलपुर पैक्स के प्रबंधक है। मेरा गांव ननुआ हुआ।